हेलो बच्चों। कुछ बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कि सर 10th क्लास का कुछ अच्छा सा टॉपिक बनाइए। फर्स्ट लेक्चर में जैसे आपने 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपने बैलेंसिंग सिखाई, लेकिन हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में भी दिक्कत आती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ये समझ में आ गया तो आगे की काफी सारी चीजें आसान होने वाली हैं। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कौन कौन से टाइप डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के बाद डिस्कस करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्कस करेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी रिएक्शंस के टाइप होते हैं, जैसे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसा कि इसका नाम है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंबाइन हो रही हैं चीजें, कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। वो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच two components combine and form a single product and form a बच्चों सिंगल प्रोडक्ट। दो चीजें कंबाइन हुई और उन्होंने क्या फॉर्म किया बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट। सबसे आसान रिएक्शन, सबसे बेसिक रिएक्शन, एग्जाम्पल C+O2 gives you CO2। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या मिला, CO2। अगली रिएक्शन जो कि आपकी एनसीईआरटी की सबसे पहली रिएक्शन है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, Mg+O2 gives you MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में खास बात यह है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट इज ए व्हाइट पाउडर। इट इज ए व्हाइट पाउडर। कई बार आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि हमने एक मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें व्हाइट पाउडर मिला, तो उस मेटल के बारे में बताइए। दैट मेटल इज मैग्नीशियम। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कौन सा कलर होता है बच्चों, इट इज ए व्हाइट पाउडर। आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी बात होगी बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों तीन प्रकार की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, photochemical decomposition,
और थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन होना। इसका मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का टूटना, वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन। ठीक है, यदि वो ब्रेक डाउन हीट की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? हीट की वजह से, तो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि वही ब्रेक डाउन सनलाइट की वजह से हो रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चों? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यदि वही ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो उसे कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आई थिंक यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में मजा भी आएगा बच्चों। बस आप लोग पूरे फोकस के साथ बातों को समझते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग को भी सजेशन हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। आई एम ओपन फॉर द सजेशन। हम बात करते हैं बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि मान के चलिए मेरे पास कोई कंपाउंड है ए, मैंने इसको हीट सप्लाई की और ये ब्रेकडाउन हो गया B प्लस C प्लस D में, तो ये किस में आएगा बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन में। किस में आएगा बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन में। इसकी सबसे फेवरेट रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस हैं जिनका डिस्कशन करूंगा, और 90% चांसेस होते हैं कि अगर थर्मल डिकम्पोजिशन आ रहा है तो उन्हीं 3 रिएक्शंस में से कोई ना कोई आ ही जाती है, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को हीट किया, CaCO3 को हीट किया, हीट करने पर क्या मिला बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा में जब हमने हीट सप्लाई की। क्लियर है बच्चों? एक और रिएक्शन बड़ी फेवरेट है कि लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। ये जो ट्राइंगल वाला सिंबल देख रहे हैं ना बच्चों, मैथमेटिक्स में आपके ट्राइंगल बोलते होंगे, केमिस्ट्री में इसको डेल्टा बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब इसको हमने बच्चों हीट किया लेड नाइट्रेट को तो मिला लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। ब्राउन फ्यूम से मतलब ये है कि ब्राउन कलर का धुआं। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा कि हमने एक कंपाउंड हीट किया है जिसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिल रहे हैं, रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का टाइप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड? लेड नाइट्रेट। क्या हो जाएगा बच्चों? लेड नाइट्रेट। अब मैं एक ऐसी रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें जनरली केस स्टडी भी बनता है, आपके बैलेंसिंग के लिए भी आती है, और इसमें रिएक्शन एक साइड लिख देगा और दूसरी साइड में आपको कंप्लीट भी करना होगा। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे FeSO4.7H2O को हीट किया, इसका नाम है बच्चों हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसका नाम है बच्चों हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इट इज ए ग्रीन क्रिस्टल। ये क्या होते हैं बच्चों? ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा? 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग, FeSO4+7H2O बन जाएगा। अब ये जो FeSO4 मिला है इससे हम कहेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या कहेंगे बच्चों? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब हमने FeSO4 को फर्दर हीट किया। अब इंटरेस्टिंग रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है।
जैसे हमने FeSO4 को फर्दर हीट किया तो क्या मिला बच्चों, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इनमें से आती है बर्निंग सल्फर की स्मेल। बर्निंग सल्फर की क्या आती है बच्चों, स्मेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने एक हाइड्रेटेड कंपाउंड को, एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल को हीट किया जिसका ग्रीन कलर है, और हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है। तो वो कंपाउंड कौन सा है बच्चों, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या है बच्चों, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अभी के लेक्चर में बच्चों हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्लीज सजेशन दीजिएगा कि हम लोग क्या क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।